हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम वीडियोस क्रिएट करेंगे, दैट मीन्स आज जो हम वीडियो बनाएंगे वो किससे रिगार्डिंग होगी। दैट मीन्स एचटीएमएल के अंदर जो इनपुट टैग्स होते हैं उसको हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर जो हमने इनपुट टैग्स करके देखे थे वो कौन कौन से करके देखे थे। दैट इज बटन टैग करके देख लिया था, मैंने आपको चेक बॉक्स करके दिखा दिया था, देन हमने सबमिट बटन कर लिया था। बाकी जो बचे हुए वो आज हम सारे कर लें, अपने रिमेनिंग सारे टैग हम इनपुट टैग कर लेंगे। हमने बटन कर लिया था, चेक बॉक्स कर लिया था, रेडियो बटन कर लिया था, हमने रीसेट कर लिया था, सबमिट कर लिया था। बस हमने ये 5 चीजें करके देखी थी। और एक चीज हमने और करी थी, दैट इज टेक्स्ट एरिया करा था, देन हमने सेलेक्ट ऑप्शन करा था और सेलेक्ट और ऑप्शन हमने कर देखा था। आज जो हमारे रिमेनिंग हमारे बचे हुए हैं वो सारे हम कर देख लेंगे। हमने इनपुट बाइट बेसिक इनपुट डेटा वो भी कर लिया था, दैट इज इनपुट टाइप टेक्स्ट, और रिमेनिंग आज हम कर लेते हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने आगे के सारे इनपुट टाइप को। तो हमारा इनपुट टाइप टेक्स्ट किस लिए होता था, डिफाइंस अ सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट बॉक्स। तो आपका क्या होता था, एक सिंगल इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स आपका क्रिएट कर देता था जिसके अंदर आप अपने टेक्स्ट टाइप कर सकते थे। देन आपका इनपुट टाइप पासवर्ड क्या होता है, यूजर का पासवर्ड इनपुट कराने के लिए आपके पास एक पासवर्ड का फील्ड आ जाता है जिसके अंदर या तो डॉट या स्टार की फॉर्म में आपसे डेटा इनपुट कराया जाता है। द कैरेक्टर इन द पासवर्ड फील्ड आर मास्क्ड शोन एज एस्टेरिस्क और सर्कल, दैट मींस सर्कल की तरीके से शो करते हैं। इनपुट टाइप सबमिट डिफाइंस अ बटन फॉर सबमिटिंग द डेटा फॉर फॉर्म हैंडलर। तो मैं ये तीनों चीजें आपको पहले कर दिखा देता हूँ, क्योंकि हमने पहले भी कर रखे हैं लेकिन हम रिपीट कर लेते हैं इसको। सबसे पहले हम क्या करते हैं, दैट इज इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट। ये क्या करेगा, आपका सिंगल फील्ड का आपका दैट मीन्स एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर देगा। br यूज कर लेता हूं नेक्स्ट लाइन के लिए। देन इनपुट टाइप इक्वल्स टू पासवर्ड। ये क्या करेगा आपके लिए, आपके लिए एक पासवर्ड फील्ड क्रिएट कर देगा। फिर br दे देता हूं और यहां पर दे देता हूं इनपुट टाइप सबमिट। अगर मैं इसको सेव करूं और इसको लाइव ब्राउजर पर ओपन करूं, लाइव सर्वर पे ओपन करता हूं, तो अब क्या आएगा, मेरे पास दो टेक्स्ट फील्ड आएंगे। दैट मींस एक टेक्स्ट बॉक्स आएगा और एक पासवर्ड का फील्ड आएगा और एक सबमिट बटन आ जाएगा। तो यहां पर हमारे पास क्या आ गया, टेक्स्ट फील्ड आ गया, और ये हमारा क्या आ गया, दैट इज पासवर्ड फील्ड हो गया, और ये हमारा सबमिट बटन आ गया। तो मैं आपको यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर मैसेज भी डाल देते हैं यूजर के लिए, एंटर योर आईडी, और यहां पर लिख देते हैं एंटर योर पासवर्ड। सेव कर देते हैं और इसको आपका कुछ ऐसा आ जाएगा। इसके एट्रीब्यूट्स जो हैं इनपुट टाइप के मैंने आपको ऑलरेडी करके दिखा रहे हैं, या फिर हम नेक्स्ट वीडियो में सारे जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे इनपुट टाइप के उसको यूज कर देख लेंगे। चलिए अभी हम नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं अपनी इनपुट टाइप की। नेक्स्ट हमारे पास होता है इनपुट टाइप रीसेट। रीसेट क्या होता है, आपको अगर फॉर्म के अंदर आपको क्लियर करना है अपना फॉर्म का डेटा, तो आप किस बटन पे क्लिक कर देंगे, दैट इज रीसेट। फिर आपके पास क्या होता है, एक होता है इनपुट टाइप रेडियो। रेडियो क्या होता है, आपको ग्रुप ऑफ चेक बॉक्स के ग्रुप ऑफ बटन्स में से आपको एक सेलेक्ट कर सकते हो। दैट मीन्स मल्टीपल सिलेक्शन नहीं होता है, आप एक रेडियो बटन सेलेक्ट कर सकते हो। आपके पास मल्टीपल चॉइस होगी लेकिन उस मल्टीपल चॉइस में से सिर्फ आप एक ही सेलेक्ट कर सकते हो। अब फिर आपके पास क्या होता है, इनपुट टाइप चेक बॉक्स होता है। चेक बॉक्स में क्या होता है, आप ग्रुप ऑफ बटन्स होते हैं लेकिन आप इसके अंदर मल्टीपल आइटम सेलेक्ट कर सकते हो। और आपका इनपुट टाइप क्या होता है, बटन। तो ये क्या होगा, एक यूजर डिफाइंड बटन बनकर आ जाएगा जिसकी आप वैल्यू दे दोगे और आप उसको यूज कर सकते हो, उसके ऊपर इवेंट अगर करा सकते हो। तो चलिए पहले अब हम क्या करते हैं, इन सारी चीजों को यूज कर देख लेते हैं। तो मैं सबसे पहले यहां पर ले लेता हूं
दैट इज इनपुट टाइप, मैंने एंगल ब्रैकेट यूज नहीं करता, दैट इज इनपुट टाइप, मैं ले लेता हूँ रीसेट, रीसेट और इसको बंद कर देता हूँ, यहाँ पर बी आर दे देता हूँ और इस पर भी बी आर दे देता हूँ, सो दैट आगे चल के हमें कोई परेशानी नहीं है। देन हमारे पास, मैं भी सब सारी चीज़ आपको दिखाता जाऊंगा। अब रेडियो बटन ले लेते हैं यहाँ पर, दैट इज इनपुट टाइप, इनपुट टाइप रेडियो, नेम इक्वल्स टू, मैं इसका नाम दे रहा हूं जेंडर, यहां पर दे रहा हूं, दैट इज इसका नाम दिया जेंडर, तो यहां पर दे रहे हैं मेल, और यहां पर क्या दे रहे हैं, एक दूसरा ले रहे हैं, इसका नाम दे देंगे फीमेल। और यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, एक बी आर ऊपर दे देते हैं, प्लीज सेलेक्ट जेंडर, और हम यहाँ पर बी आर दे देते हैं। फीमेल का एम गायब कर दिया, फीमेल का ये एम आ गया, बी आर। और अब हम चेक बॉक्स ले लेते हैं, प्लीज सेलेक्ट योर फेवरेट लैंग्वेज। और यहां पर हम चेक बॉक्स दे देते हैं, जहां से जब भी आप एंगल ब्रैकेट यूज करोगे तो यहाँ पर ऐसा ही आ जाएगा। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं चेक बॉक्स, इनपुट टाइप, दैट इज चेक बॉक्स, और इसका नाम दे देते हैं नेम इक्वल्स टू लाइन दे दे रहे हैं। और यहाँ पर हम सबसे पहली लैंग्वेज जो लिख रहे हैं वो कौन सी लिख रहे हैं, दैट इज जावा। और ऐसे ही यहाँ पर हम मल्टीपल लैंग्वेजेस के लिए सेलेक्ट कर लेते हैं। कॉपी कर लिया, पेस्ट कर दे रहा हूँ, पेस्ट कर दे रहा हूँ, पेस्ट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ जावा हो गया, यहाँ मैं ले लेता हूँ HTML, यहाँ ले ले रहा हूँ मैं जावास्क्रिप्ट, यहाँ मैंने जावास्क्रिप्ट ले लिया, और यहाँ में मैं पाइथन ले रहा हूँ। तो हमारी टेक्स्ट एक और रह गया, दैट इज बटन, इनपुट टाइप इक्वल्स टू बटन, वैल्यू क्लिक, कुछ जो भी आपको वैल्यू देनी है। और मैं यहाँ एक और दे दे रहा हूँ, दैट इज बी आर दे दे रहा हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर भी बी आर दे देता हूँ, सो दैट आपको पता चलता रहे किससे क्या आ रहा है। अगर आप लाइव सर्वर पर अपने देखेंगे तो आपके इतने फील्ड्स हो गए, ये आपके नेम के लिए हो गया, ये आपके पासवर्ड के लिए हो गया। अब जेंडर के अंदर से आप एक ही रेडियो बटन सेलेक्ट कर पाएंगे, ये आपके रेडियो बटन हो गए। जबकि चेक बॉक्स के अंदर से आप मल्टीपल चेक बॉक्स आप सेलेक्ट कर सकते हो। क्लिक से क्या होगा, यहां से भी कोई इवेंट नहीं दे रखा है तो इसलिए कुछ हो नहीं रहा है। रीसेट से क्या होगा, फॉर्म आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए अपने नेक्स्ट इनपुट टाइप पर चलते हैं।
अब आपका नेक्स्ट इनपुट टाइप होता है दैट इज कलर। तो हम क्या कर लेते हैं, अपने इस फॉर्म को यहाँ पर क्लियर कर देते हैं, क्योंकि हमारा काफ़ी कुछ हो रखा है, तो हम यहाँ से इसको हटा देते हैं। सिर्फ हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, दैट इज इनपुट टाइप। इक्वल्स टू दैट इज कलर। अगर आप इनपुट टाइप कलर देते हो तो आपके पास एक कलर सेलेक्ट करने के लिए डायलॉग बॉक्स ओपन, एक बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें से आप अपना कलर सेलेक्ट कर सकते हो। दैट मीन्स आरजीबी की वैल्यू के थ्रू आप कलर्स यहां पर डाल सकते हो। दैट मीन्स देखिए यहाँ किस कौन सा कलर व्हाइट सेलेक्ट हो गया। यहाँ पर क्या कलर पिकर है, जो भी कलर आप पिक करना चाहोगे, जैसे मैं इसका पिक कर रहा हूं तो ये कलर पिक हो जा रहा है और ये आपकी वैल्यूज यहाँ पर बता रहा है किस कौन से कलर की क्या वैल्यूज हैं। यहाँ पर कलर पिकर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इनपुट टाइप किससे, कलर से। अब हमारे पास होता है इनपुट टाइप डेट इज डेट। अगर हम इनपुट टाइप डेट देते हैं तो आपको इनपुट टाइप तो आपके पास डेट पिकर वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इनपुट टाइप अगर डेट लोकल देता हूं तो क्या आएगा, और डेट एंड आपको इनपुट टाइप डेट एंड टाइम देता हूं तो क्या आएगा, आपको दोनों तीनों चीजें दिखा देता हूं। सबसे पहला आपका क्या है, डेट है। तो यहां पर सिर्फ क्या है, आपको आप डेट सेलेक्ट कर सकते हो यहां से, डेट मंथ और ईयर जो भी आप सेलेक्ट करोगे वो यहां पर आपके इस फील्ड के अंदर चूज हो जाएगी। अगर आप डेट और टाइम आप सेलेक्ट करना चाहते हो तो यहां से आप डेट प्लस साथ में ये आपका आवर्स होगा, यहाँ पे मिनट्स होगा, वो आप भी सेलेक्ट कर सकते हो। यहां से एम और आप पीएम सेलेक्ट कर सकते हो। अगर मैं टुडे देता हूं तो आज की डेट और वो सारा कुछ आ जाएगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। डेट एंड टाइम आपको क्लियर होगा। डेट एंड टाइम इनपुट क्या कराता है, डेट एंड टाइम से क्या होगा, अगेन फिर मैं एक बार आपको और दिखा दूं, क्योंकि मैं डेट एंड टाइम सिर्फ डेट से क्या होगा, आपकी डेट पिक होगी, डेट एंड टाइम से आपका डेट और टाइम दोनों पिक होगा। और यहां पर आप सिर्फ डेट और टाइम आपके पास क्या है, दैट इज डेट टाइम, उससे आप क्या करोगे, सिर्फ आप यहां पर क्या कर सकते हो, डेट और टाइम इनपुट करा सकते हो। अगर मैं यहां पर दूं, अगर कुछ इवेंट हैंडल कर रहा होता तो यहां पर आप एरर करा सकते थे। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। डेट एंड टाइम लोकल से क्या आएगा कि आप यहां से कंप्लीट डेट और टाइम और एम और पीएम सेलेक्ट कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। अब इनपुट टाइप ईमेल क्या करता है, यूज टू इनपुट द फील्ड दैट शुड कंटेन एन ईमेल एड्रेस डिपेंडिंग ऑन द ब्राउजर। ईमेल शुड द ईमेल एड्रेस कैन बी ऑटोमेटिकली वैलिडेटेड व्हेन सबमिटेड। तो आपका ईमेल जो एड्रेस होगा वो वैलिडेट होगा जब आप सबमिट बटन में क्लिक कर रहे होगे। इनपुट टाइप क्या होगा, इमेज आप यूज कर सकते हो। इनपुट टाइप फाइल, जब फाइल को अपलोड करने के लिए आप फाइल अपलोड कराते हो तो इनपुट टाइप फाइल आपका यूज हो रहा होता है। चलिए मैं आपको इन तीनों टैग को भी यूज करके दिखा देता हूं। दैट इज ईमेल, आपका ईमेल हो गया। देन इनपुट टाइप इमेज ले लेते हैं।
देन हम इनपुट टाइप फाइल ले लेते हैं। सेव करके इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अगर हम ब्राउजर पे देखें तो देखिए फाइल के यहाँ पे आपका क्या था, दैट इज इनपुट टाइप आपका फाइल हो गया। ये आप यहाँ से फाइल अपलोड करने के लिए यूज कर सकते हो। ये आपका इनपुट टाइप इमेज है, क्योंकि आपने एसआरसी कोई फाइल का पाथ नहीं दे रखा है, तो यहाँ पर आपकी इमेज डिस्प्ले नहीं हो रही है। और यहाँ पर आपका क्या है, दैट इज इनपुट टाइप आपका ईमेल है। दैट मीन्स अगर आप यहाँ पर आप ईमेल अपना वैलिडेट करा सकते थे। सपोज मैं अगर यहाँ लिखता हूँ गुलफाम टेक डॉट गुलफाम टेक और बिना @ लगाए छोड़ता हूँ इसको, तो अभी यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। अगर सबमिट बटन होता तो यहाँ पर क्या होता है, ये वैलिडेट कर रहा होता जब ये सबमिट हम करते। तो यहाँ पर हम सबमिट बटन भी देकर देख लेते हैं। इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट। और एक चीज और कर लेते हैं, यहाँ पर इमेज के अंदर एसआरसी टैग यूज करते हैं। एसआरसी इक्वल्स टू sam2.jpg। देख लेते हैं अगर ये फाइल होगी तो यहाँ पर फाइल आ जाएगी। इनपुट टाइप सबमिट हमारा क्यों गलत आ रहा है, इनपुट टाइप सबमिट। हम अपने यहाँ पर ईमेल वैलिडेट कराते हैं। सबमिट पे क्लिक करता हूँ। देखिए प्लीज इंक्लूड @ इन द ईमेल एड्रेस। ये जब भी आपका वैलिडेट होगा जब आप अपना सबमिट बटन यूज कर रहे होगे। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ @gmail.com, तो अब ये सबमिट हो जाएगा, क्योंकि ये वैलिडेट ईमेल एड्रेस है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर सबमिट में मैंने मेरी इमेज जो है वो कहीं और सेव हुई होगी, तो इसलिए यहाँ पर नहीं आ रही है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, मैंने एक एसआरसी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट अपने टैग्स देख लेते हैं इनपुट टाइप के। इनपुट टाइप हिडन क्या करता है, आपके जो यूजर का डेटा है जिसको आपको हाइड रखना है और इसकी वैल्यूज पहले से आपको प्री डिफाइंड रखनी है, उसको आप क्या कर दोगे, हिडन कर दोगे। या किसी वैल्यू फील्ड की वैल्यूज आप कहीं स्टोर कराना चाहते हो और उसको हिडन कराना चाहते हो। A hidden field often stores the word database record that needs to be updated when form submitted। यानी कि आपके हिडन रिकॉर्ड्स वो होंगे जो यूजर मॉडिफाई नहीं कर पाए और आप उसको स्टोर कराना चाहते हो कहीं पर, तो वो रिकॉर्ड्स यहाँ पर इस फील्ड के अंदर स्टोर होंगे। अब इनपुट टाइप मंथ, तो यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ मंथ डिस्प्ले हो रहा होगा। आपको ये सारी चीजें भी करके दिखा देता हूं। दैट इज इनपुट टाइप हिडन। और यहां पर क्या करते हैं, वैल्यू इक्वल्स टू, जो भी आपको वैल्यूज नहीं आएगा, यहाँ वैल्यू, जो भी वैल्यू आपको स्टोर करानी है डेटाबेस के अंदर। सपोज यहां पर ये दे रहा हूं, वो वैल्यू बिना यूजर को दिखे आपकी स्टोर हो जाएगी। अब इनपुट टाइप मंथ ले लेते हैं। अगर इनपुट टाइप मंथ लेंगे तो सिर्फ आपके पास जो फील्ड सेलेक्ट करने के लिए आएगा वो क्या आएगा, सिर्फ मंथ आएगा। देखिए हिडन फील्ड्स यहाँ दिखाएगा नहीं, लेकिन जब सबमिट कर रहे होते तो वैल्यू आपके डेटाबेस के अंदर स्टोर हो रही होती। अब यहाँ पर क्या है, सिर्फ आपको मंथ डिस्प्ले हो रहे हैं। तो आपको इनपुट टाइप मंथ क्लियर हो गया होगा, इनपुट टाइप हिडन क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर हमने हिडन के अंदर जो वैल्यू दी थी वो यहाँ फॉर्म में तो नहीं दिखा रहा है, लेकिन जब यूजर सबमिट करता तो वो आपके डेटाबेस के अंदर ये वैल्यू जो थी वो स्टोर हो जाती। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, इस चीज के अंदर एक चीज और देख लीजिए, while the value is not displayed to the user in the page, it is visible when you can edit the field by using the any browser developer tool और view source। अगर मैं यहाँ पर view source करता हूँ तो आपको
हिडन फील्ड के बारे में आपको पता चल जाएगा। व्यू पेज सोर्स में मैं क्लिक करता हूं तो यहां पर आपको क्या करेगा, हिडन फील्ड के बारे में आपको बता देगा। देखिए ये दिखा रहा है आपको इनपुट टाइप हिडन, जिसकी वैल्यू क्या है ये दे रखी। इसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं अगर आपके पास डेवलपर टूल आप यूज कर रहे होते कोई। चलिए ये तो आपको क्लियर हो गया होगा, आगे चलते हैं। इनपुट टाइप नंबर, ये सिर्फ किस लिए होता है, क्या नंबर ही इनपुट करा पाए इस फील्ड के अंदर। इसके अंदर आप टेक्स्ट इनपुट नहीं करा सकते। और ये भी जब भी वैलिडेट होगा जब आप क्या करोगे, इसके साथ अपने सबमिट बटन को यूज कर रहे होगे। चलिए तो इसको भी हम यूज करके देख लेते हैं। इसको मैं इनपुट टाइप सबमिट कर लेता हूं और इसको इनपुट टाइप मैं नंबर कर देता हूं। सेव कर लेते हैं। अब देखिए मैं इसके अंदर टेक्स्ट इनपुट नहीं कर पाऊंगा। मैं यहाँ टेक्स्ट इनपुट करने की कोशिश कर रहा हूं, टेक्स्ट इनपुट नहीं कर पाऊंगा। मैं इसके अंदर नंबर इनपुट करा सकता हूं और यहां पर देखिए स्पिनर आ जाएंगे। स्पिनर के थ्रू आप क्या कर सकते हो, नंबर की वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। सबमिट बटन से ये वैल्यू आपकी सबमिट हो जाएगी। तो यहाँ पे स्पिनर आ जाएंगे और स्पिनर के थ्रू आप नंबर की वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, आगे चलते हैं। ये आपके सारे क्या है, दैट मीन्स ये आपके जो वो एट्रीब्यूट्स होते हैं फील्ड के, वो सारे दे रखे हैं। इनको हम सारे को यूज करके देख लेंगे। और वैसे हमने कुछ एट्रीब्यूट्स करके देखे भी हैं। तो हमने चेक यूज करके देखा था, मैक्स यूज करके देखा था, मिनी यूज करके देखा था, रिक्वायर्ड हमने यूज करके नहीं देखा था, साइज यूज करके देखा था, स्टेप नहीं करके देखा, वैल्यू यूज करके देख रखा है। चलिए इनपुट टाइप रेंज। रेंज क्या होगा, आपकी एक फील्ड, आपका एक स्लाइड बार डिस्प्ले हो जाएगा जिसके अंदर आपके पास क्या होगा, आप कोई भी वैल्यूज मिनिमम से लेकर मैक्सिमम वो अरेंज कर सकते हो। दैट मीन्स मिनिमम वैल्यू यहाँ 0 दे रखी और मैक्स आपने कितनी दे रखी, 50। और आप यहाँ पर स्टेप वैल्यू भी दे सकते हो। जब आप कोई इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के लिए आप कोई स्लाइडर बनाना चाहते थे तो आप स्लाइडर यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। चलिए मैं आपको यहाँ पर बनाकर दिखा देता हूँ। रेंज, और इसकी नाम देना चाहो तो दे दिए अभी, क्योंकि अभी प्रोग्राम अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप नाम देना सीख लिए। क्योंकि जब प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे तो यहाँ पर आप नाम से ही रेफर कर रहे होंगे। मिनिमम वैल्यू 0 और इसकी मैं मैक्स 50 दे दे रहा हूं। अगर मैं इसको सेव करता हूं तो देखिए यहां पर एक स्लाइडर बनकर आ गया होगा जिसकी क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है, दैट इज 0 है और मैक्स यहां पर कितनी 50 है। और यहां से आप इसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो, जावास्क्रिप्ट कर रहे हो, तो इसके थ्रू आप किसी भी चीज को आप किसी चीज की वैल्यू बढ़ा सकते हो या कम कर सकते हो। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब इनपुट टाइप सर्च बॉक्स। सर्च जैसे आपका जीमेल के अंदर क्या आता है, सर्च बॉक्स आता है, वैसे ही आप यहाँ पर सर्च बॉक्स क्रिएट कर सकते हो। तो इसके लिए आप क्या करोगे, दैट इज अगर मैं यहां पर डाल दें दैट इज इनपुट टाइप सर्च, तो यहां पर एक सर्च बॉक्स आपका बनकर आ जाएगा। अगर आप ब्राउजर में देखेंगे तो ये सर्च बार आपका बनकर आ गया है। ये एक सर्च बार है, जैसे गूगल के अंदर सर्च का ऑप्शन आपके पास होता है। आप इसको कुछ भी रख सकते हो। अब इनपुट टाइप टेलीफोन, ये किस लिए होता है, टेलीफोन नंबर इनपुट कराने के लिए होता है। और इसके अंदर आप पैटर्न एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो। अगर हम इसको यूज करें तो क्या होगा, नॉर्मली दैट इज इनपुट टाइप दैट इज टेल। अब इसको कोई आप नाम देना चाहोगे वो दे दिए, मैं नेम दे रहा हूं दैट इज फोन। फिर आप एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो दैट इज
पैटर्न, आप पैटर्न एट्रीब्यूट इसका यूज कर सकते हो। पैटर्न जो आपका एट्रीब्यूट है वो यूज कर सकते हैं, दैट इज पैटर्न। अब पैटर्न के अंदर आपको जो पैटर्न देना है दैट इज आपके टोटल के कितने डिजिट्स होंगे, दैट इज 0 से 9, दैट इज 10 डिजिट्स होंगे। पहले तीन डिजिट्स होंगे, देन आपका फिर क्या होगा 0 से 9, फिर आप कितने डिजिट्स देना चाहते हो, दैट इज कर्ली ब्रेसेस के अंदर दे दोगे, दैट इज 2 डिजिट्स होंगे। फिर आप 0 से 9 यहाँ पर भी डैश आएगा क्योंकि डैश, फिर यहाँ डैश आ जाएगा। फिर आप क्या दोगे, दैट इज 0-9, दैट मीन्स न्यूमेरिक होना चाहिए। देन कर्ली ब्रेसेस, देन जितने डिजिट्स आप देना चाहते हो, दैट इज 4 डिजिट्स मैं यहाँ पे देना चाहता था, कर्ली ब्रेसेस मेरे बंद हो गए। यहाँ का पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट हो गया और यहाँ पे आपका एंगल ब्रैकेट कंप्लीट क्लोज हो जाएगा। अरे यार, अगर इसको मैं सेव करता हूँ और अपने ब्राउजर में चेक करता हूँ तो मेरा यहाँ पर ये मेरा इनपुट टाइप फोन, दैट इज ये 0-9, that is 3 dash ये चेक जब ही होगा जब हम सबमिट बटन क्लिक करेंगे। चेक कर लेने सबमिट बटन पे क्लिक करके। देखिए मैच डज नॉट रिक्वायर द फॉर्मेट, कि आपका जो मैच है वो फॉर्मेट को रिक्वायर्ड नहीं कर रहा है। तो हमें पहले कितने करने थे, 3, देन 2 डिजिट्स, देन 3 डिजिट्स। अब सबमिट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 4 डिजिट कर लेता हूँ, डैश 2 डिजिट करता हूँ और यहाँ पे भी 4 डिजिट कर देता हूँ, यहाँ पे 3 डिजिट ही कर देता हूँ, तो जब भी सबमिट नहीं होगा क्योंकि अभी भी फॉर्मेट रिक्वायर्ड नहीं हो रहा है। तो आपको क्लियर हो गया होगा पैटर्न आप कैसे मैच करा सकते हो फोन के अंदर। चलिए आगे चलते हैं। इनपुट टाइप, दैट इज टाइम, आप टाइम ले सकते हो। इनपुट टाइप टाइम हो सकता है, इनपुट टाइप यूआरएल हो सकता है। यूआरएल के अंदर आप किसी भी वेब पेज का एड्रेस दे सकते हो। तो यहां पर हम इनपुट टाइप टाइम ले लेते हैं, इसको हटा देते हैं। इनपुट टाइप टाइम, अगर इसको सेव करते हैं तो यहां से आप टाइम इनपुट करने के लिए कोई भी आप यहां से टाइम पिकर आपके पास आ जाएगा, इनपुट टाइप टाइम से आपके पास। देन इनपुट टाइप यूआरएल से क्या होगा, क्या एक होम पेज अपना यहां पर डाल सकते हो। इनपुट टाइप वीक से क्या होगा, आपके पास वीक पिकर आ जाएगा। अगर मैं यहां पर आपको दिखाऊं तो यहां से आपके पास वीक पिकर आ जाएगा। यहां से आप ईयर का या मंथ का कोई सा भी वीक आप पिक कर सकते हो, पूरा का पूरा वीक पिक हो जाएगा। वीक नंबर 21, ईयर कौन सा, दैट इज दिस। आप पूरा वीक पिक करोगे, कौन सा वीक आपको पिक करना है। आज जो हमने कर देखे वो अपने इनपुट टाइप्स के सारे टैग्स कर देख लिए। अगर आपको अपने HTML के अंदर इनपुट टाइप के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो या इनपुट टाइप की जो एट्रीब्यूट्स हैं उनके अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं और आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर सकूं। थैंक यू।